उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के लिए पहले तो लंबा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद तारीखें भी आई, लेकिन अब उन तारीखों में भी बदलाव हो गया है। चुनाव आयोग ने त्योहारों के मद्देनजर मतदान की तारीखों को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले यूपी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने थे, लेकिन अब 20 नवंबर को लोग वोट दे सकेंगे। मगर तारीखों के आगे बढ़ने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चाल बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाएंगे तो और बुरा हारेंगे। सपा अध्यक्ष ने लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। लेकिन जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने त्योहारों के चलते उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी। भाजपा ने कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसकी वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले ही इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग को त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने अनुरोध किया था कि चुनाव की तारीखों को 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर किया जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी की मांग को स्वीकार करते हुए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। मतदान की तारीखों के बदलने पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को चालू पार्टी बताते हुए बीजेपी पर डराने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी उपचुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। भले ही ये उपचुनाव महज 9 सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन इसे 2026 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि जनता का मूड क्या है ये इस उपचुनाव से पता चल पाएगा।